हरिओम, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। और जैसे 10 मई शुक्रवार युक्त अक्षय तृतीया, अखा तीज, परशुराम जयंती और बहुत सारे योगों का समन्वय। अब बहुत लोगों ने मुझे सबसे पहले मैंने वीडियो रखा था कि अक्षय तृतीया की 5 महालक्ष्मी की साधनाएं। अब वो देखने के बाद बहुत लोगों ने मुझे ये पूछा कि ऐसे कौन से यज्ञ भी होते हैं जो हम उस दिन कर सकते हैं। तो आज हम उसी के विषय में चर्चा करेंगे, अर्थात उसी के विषय में विस्तृत या संक्षिप्त जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आए, लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। सबसे पहला महालक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हो, तो वो है श्री सूक्तम का यज्ञ 16वीं ऋचा के अनुसार, श्री कामः सततम जपेत। तो सबसे पहला यज्ञ है वो श्री सूक्तम का कर सकते हो। और उसके अलावा बाकी यज्ञ आपको बताऊं उससे पहले मैं बता दूं कि श्री सूक्त के यज्ञ या महालक्ष्मी जी के इस यज्ञ के लिए जो सामग्री भी आप घर पे बना सकते हो या चाहे तो बाहर से भी ला सकते हो, इसके विषय में मैंने प्रैक्टिकल वीडियो बनाया है। कौन कौन सी सामग्री फिर भी मैं आपको बता दूं। जैसे आप सफ़ेद तिल का प्रयोग कर सकते हो, काले तिल को मिश्रित कर सकते हो, उसमें थोड़ी सी ड्राई फ्रूट आदि है वो भी मिश्रित कर सकते हो, थोड़े से जौ ले सकते हो, फिर गौ माता का थोड़ा घी उसके अंदर ऐड कर सकते हो। कहने का तात्पर्य है जो पवित्र ऐसी चीजें है जो यज्ञ करने के लिए विस्तार से मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ। आप चाहे तो अपने आप घर पे वैसे ही यज्ञ की सामग्री बनाकर फिर श्री सूक्त का या महालक्ष्मी जी के या फिर उसके अलावा भी जो यज्ञ आप कर सकते हो वो मैं आज आपको बताऊंगा। उसमें आप इसी सामग्री का चाहे तो प्रयोग कर सकते हो, सिर्फ एकाध यज्ञ को छोड़ के जो मैं आपको स्पष्टीकरण दूंगा। तो सबसे पहला यज्ञ है वो श्री सूक्तम का यज्ञ है। उससे यज्ञ करने से श्री काम सततम जपेत, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त होगी, धन की धारा बहती रहेगी। दूसरा जो यज्ञ है वो माता लक्ष्मी जी के 27 अक्षरों वाला जो मूल मंत्र है, केवल 108 बार आहुति दे सकते हो। 108 बार आहुति देंगे तो भी चलेगा। और वो जो मंत्र है मूल मंत्र ओम श्रीम हरीम श्रीम कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीम हरीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, इन 27 अक्षरों वाले माता लक्ष्मी के मूल मंत्र से आप उसी सामग्री से यज्ञ कर सकते हो या फिर केवल कमल गट्टे के बीज लोगे। जैसे 108 बार आपने आहुति देनी है तो 108 बीज ले सकते हो। जैसे एक मंत्र बोला और एक कमल गट्टे के बीज से आहुति दे दी यज्ञ में। अब जब आहुति देते हैं, यज्ञ को प्रज्वलित रखना है, तो उसमें सामान्य ज्ञान का प्रयोग कीजिएगा कि उसमें घी तो लगेगा ही लगेगा, अन्यथा अग्नि कैसे प्रज्वलित रहेगी। उसमें अच्छी समिध माने काष्ठ माने देसी भाषा में लकड़ियाँ, जो पवित्र लकड़ी होती है, पवित्र समिध होती है, यज्ञ को प्रज्वलित रखने के लिए वो भी लगेगी, मतलब लगेगी। ये सामान्य विषय सामान्य ज्ञान है, ये ध्यान रखिएगा। मूल रूप से विशेष सामग्री जो है वो कमल गट्टे का बीज इस मूल मंत्र में आप ले सकते हो। तो ये हुआ दूसरा यज्ञ। फिर जो तीसरा यज्ञ है, तो वैसे कनकधारा स्तोत्र से यज्ञ कर सकते हैं या नहीं उसका कोई ऐसा प्रमाण मूलभूत रूप से नहीं है, लेकिन हमने अनुभव किया है कि कनकधारा स्तोत्र के एक एक मंत्र से सूखे आंवलों से यज्ञ कर सकते हो। सूखे आंवले से, अगर हरे मिलते तो भी दिक्कत नहीं है, लेकिन उस आंवले को अगर सूखा करोगे तो ज़्यादा धुआं नहीं होगा, अन्यथा आप हरे आंवले से भी यज्ञ कर सकते हो। कनकधारा स्तोत्र के एक मंत्र को बोल के एक आंवले का यज्ञ कीजिए। अगर आप हरे आंवले ले रहे हो तो बीज के साथ प्रयोग कीजिएगा। उसके अंदर जो बीज आता है उसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, बीज के साथ आप यज्ञ कीजिएगा। काफ़ी मतलब अनएक्सपेक्टेड आपको उसका परिणाम प्राप्त होगा। ये तीसरा यज्ञ हुआ। अब चौथा यज्ञ कौन सा है, तो जो लक्ष्मी सहस्त्र नाम है, लक्ष्मी जी के 1000 नाम है, उन 1000 नामों से केवल सफ़ेद तिल, काले तिल और जौ, ये 3 द्रव्य को मिश्रित करके आप एक एक नाम बोल के एक एक बार आहुति दे सकते हैं। और अंत में 5वां यज्ञ जो महालक्ष्मी जी का है, वो माता लक्ष्मी जी के जो 108 नाम है, उसी द्रव्यों से आप 108 नाम बोल के एक एक आहुति दे सकते हो। अब इन 5 यज्ञों में कॉमन स्पेशल कोई द्रव्य का प्रयोग ना करना हो तो मैंने जो सामग्री आपको बताई है उस सामग्री को भी मिश्रित करके, सारी चीज़ों को मिश्रित करके इन 5 में से कोई भी यज्ञ आप इस अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हो
जो महालक्ष्मी जी की पूर्ण कृपा प्राप्ति हेतु। अब इनके अलावा दूसरी कामनाओं हेतु आप कौन सा यज्ञ कर सकते हो, जैसे पितृदोष हो, नक्षत्र दोष हो, फिर ऐसी कोई आसुरी शक्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु के 1000 नाम, एक एक नाम बोलकर, जो पायस जिसे कहा जाता है एक प्रकार से, दूसरी भाषा में सब लोग उसे खीर कहते हैं, लेकिन पायस और सफेद तिल या फिर गौ माता के घी से भगवान विष्णु के सहस्त्र नामों से भी यज्ञ कर सकते हो। दूसरा यज्ञ जो सर्वोत्तम श्रेष्ठ और आपने ही अनुभव किए हैं और हमें लिखकर मैसेज भेजे हैं, वो है श्री पाशुपतास्त्र यज्ञ, जो केवल पूरा पाशुपतास्त्र बोल के और गुग्गुल से एक ही आहुति देनी है, जो शत्रुओं की बल बुद्धि को क्षय करने वाला है। घर में स्थित कोई भी भूत प्रेत पिशाच आदि है, रोग है, सबको मिटाने वाला है। तो दूसरा यज्ञ पाशुपतास्त्र यज्ञ कर सकते हो। तीसरा पाठ या तीसरा अनुष्ठान बगलामुखी माला मंत्र से, जो शत्रु बल बुद्धि क्षय हेतु आप चाहे तो वो भी यज्ञ कर सकते हो। और अंत में उस दिन जैसे नवचंडी यज्ञ हो, लघुरुद्र यज्ञ हो, या फिर जैसे मानिए गणेश यज्ञ हो, कोई भी यज्ञ हो, उस दिन करने से अक्षय फल प्राप्त होता है। लेकिन महालक्ष्मी जी के 5 मुख्य यज्ञ और उसके अलावा विशेष यज्ञ कौन से कर सकते हो, वो मैंने आज आपको श्रवण करवाया। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके घंटी का चिन्ह दबाइएगा। बहुत जल्द मिलते हैं नए विषय और वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए कर्मकांड बाय आनंद पाठक। मेरे साथ आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओम गणेश।